बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 और हमारा टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात, मैं इसको वाज़ह लिख देता हूँ। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात। पिछला हमारा टॉपिक एक तवील टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो इम्तिहानी टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात। अब इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल तो नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि लेक्चर्स चल रहे हैं तो इसमें इसकी चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि आपको बाकी जो हम क्वेश्चन हैं उसके ऊपर भी गिरफ्त हासिल हो। तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर आज हम रोशनी डालेंगे कि पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि ये एक अमूमी चीज़ें हैं कि हमने जो किताबों में पढ़ी हुई है या वैसे भी पता होता है इस्लाम मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात है। तो ये एक सुपर पावर अपने वक्त की सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता था, जिसमें फिर कुछ रियासतें बन गई जिनको हम वस्त एशियाई रियासतें कहते हैं। अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह इसमें शामिल हैं, जो फिर RCD पहले बनी थी, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। अब उसके बाद ECO बनी और उसके वो हिस्सा हैं। पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात का जायज़ा अभी हम लेना शुरू करते हैं। ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा। इसकी हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो पहली हेडिंग जो इसमें आ रही है वो है सफारती ताल्लुकात का आगाज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ताल्लुकात का तज़किरा होगा पाकिस्तान के जिस मुल्क के साथ, तो पाकिस्तान के क़याम के साथ ही उन चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू करना है, या दूसरा मुल्क जो है वो ज़रा ताख़ीर से उसका वजूद अमल में आया। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि आप बांग्लादेश देख लें, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, बाद में वो अलग मुल्क बन गया, आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बन गई। तो उसका क़याम जो है वो 1971 के बाद, और पाकिस्तान ने उसको 1974 में तस्लीम किया। तो जब हम उसके हवाले से देखते हैं तो पहला पॉइंट बना यही था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो 1974 में लाहौर में हुई, उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। तस्लीम करने के बाद ही फिर हम देखते हैं 1976 में जैसे जाजरानी तालीम मसलाहत और दीगर शोबों में ताउन शुरू हुआ, फिर सार्क का क़याम और फिर वो 300 ट्रैक्टर वाला मुआहदा वगैरह वगैरह, वो इसका फिर साथ में हिस्सा हैं। तो रूस के साथ सफारती ताल्लुकात का आगाज़ कब हुआ? मई 1948 में। और अगले ही साल जो वज़ीर आज़म थे इसके रूस के, मार्शल जोसेफ स्टालिन, उन्होंने दावत दी, किसको बताता हूँ आपको, जून 1949 में लियाकत अली ख़ान को, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, कि वो रूस का दौरा करें। किसका दौरा करें? रूस का दौरा करें। अब अगस्त में ये दौरा जो है ये कंफर्म होना था कि अगस्त में ये दौरा होगा, लेकिन लियाकत अली ख़ान, वो जो एक मशहूर तारीख़ी बात है जिसको बार बार दोहराया जाता है कि रूस की दावत जो दी गई थी दौरे की, इनके रूसी वज़ीर आज़म ने दावत दी थी लियाकत अली ख़ान को कि आप रूस का दौरा करें। उधर से ट्रूमैन जो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने भी वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को दावत दी हुई थी। तो लियाकत अली ख़ान ने इस दौरे को नज़रअंदाज करके अमेरिका का दौरा किया।
कोई छोटी बात नहीं थी। इससे पहले जुलाई इसी साल में, जुलाई 1949 में एक वफ्द वहाँ से आया, कुछ मुआहदात के ऊपर दस्तखत होना थे, कुछ मामलात तय पाने थे, तो वो नाकाम रहा। पाकिस्तान और रूस में एक मुआहदे, कुछ मुआहदात पर दस्तखत होने थे, लेकिन वो वक्त जो है उसके साथ मामलात तय ना पा सके और वो मुआहदा जो है वो ना हो सका, और ये नाकामी बहुत बड़ी नाकामी थी। फिर इसके बाद वज़ीर आज़म रूस का दौरा छोड़ के जो अमेरिका चले गए, तो उसकी वजह से रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक चपकलिश का आगाज़ हो गया शुरू से ही। यानी कि आपके पड़ोस में एक बैठा हुआ मुल्क है और दुनिया की दो सुपर पावर्स जो मानी जाती हैं, पावर्स मानी, उसमें से रूस एक साइड पर है, दूसरा एक साइड पर है। यहाँ पर जो तनकीदी नुक्ता नज़र रखने वाले होते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान का ये फ़ैसला गलत था कि उन्होंने अपने ही पड़ोस में दुश्मनी पाली। इसका नुकसान अगर देखा जाए तारीख़ी तौर पर कि हमने जो अमेरिका की तरफ चले गए वो बहुत बड़ी गलती थी। आया कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ अदवार में इमदाद की वगैरह, कुछ भी कर सकते हैं, असला की ख़रीदारी, लेकिन बुनियादी तौर पर देखा जाए तो रूस का साथ छोड़ना ये ख़ुद पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा मसला बना। और रूस ने इस वजह से कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चले गए अमेरिका, ना उधर का दौरा किया, तो रूसी यानी कि उनकी तरफ से एक बात कही गई कि पाकिस्तान जानिबदार मुल्क है। ठीक है, एक होता है टर्म इस्तेमाल करते हैं गैर जानिबदार, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जानिबदार। जानिबदार का मतलब है कि वो यानी कि ऐसा है कि वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन गया, किसी एक की साइड लेगा। यानी कि उसका उनका मतलब था कि पाकिस्तान जो है ये अब अपना एक ग्रुप बना लिया, पाकिस्तान ने एक ग्रुप बना लिया, किसी एक की तरफ हो गया दुनिया में। हालांकि पाकिस्तान भी उस तंजीम कैसा है जो है, जिसको कहते हैं कि नॉन एफिलिएटेड कंट्रीज़ आप कह सकते हैं, वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हम भाई किसी के साथ नहीं हैं, इनके साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, इनके साथ भी अच्छे हैं, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ क्रिएट होते हैं हमारे पास इस पूरी दुनिया में जो वर्ल्डली, वहाँ पे हम देखते हैं कि उस सतह पर दुनिया में जो वाक़यात हो रहे होते हैं सियासी पस मंज़र में, पाकिस्तान ने वाकई अमेरिका की साइड ली, ना कि रशिया की। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि वहाँ पर जो आपके दोस्त, एक करीबी दोस्त मुल्क मान सकता था, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ तकरीबन, उसके साथ एक दुश्मनी पड़ गई। अब वो इमारात सारी की सारी जो पाकिस्तान को मिल सकती थी, वो सारा झुकाव हिंदुस्तान की तरफ हो गया। अब इसमें से मसाइल कितने निकले, इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, पाकिस्तान का कश्मीर का मसला जो हिंदुस्तान के दरमियान था, या अफ़गानिस्तान का मसला, शायद ऐसा ना होता अगर पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे, एक मुल्क, एक पड़ोसी मुल्क भी था, एक बड़ा सुपर पावर भी थी, तो शायद ये कश्मीर का मसला और दीगर मसाइल जो है बड़े आसानी से हल हो सकते थे। क्योंकि अमेरिका इस खित्ते में सिर्फ एक वजह से आया था, और वो था रशिया को ख़त्म करना, तोड़ना। वो इसमें कामयाब भी हुआ। और हैरान कुन बात देखें, जिन लोगों के हाथों उन्होंने रशिया को तुड़वाया, चाहे पाकिस्तान या अफ़गानी तालिबान कर लें, जब उनसे उसको तुड़वा चुके तो ख़ुद ही उनको ख़त्म करने के दर पे हो गए। 79 से लेकर 89 तक जिस रूस ने अफ़गानिस्तान में शिकस्त खाई, 2000 से आज तक अमेरिका उसी में बैठा हुआ है और अब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि कोई ऐसा तरीका हो कि यहाँ से अमन भी कायम हो जाए, हम भी यहाँ से रवाना हो जाए। तो ये उसकी पॉलिसी थी। इसके लिए उसने इस खित्ते में सेंटो सीटो टाइप के मुआहदे जो हैं वो किए मुख्तलिफ़ मुल्कों से। कहीं पर वो अमेरिका जो है मुआहदा कर रहा था कि पाकिस्तान, बरतानिया, ईरान, इराक़, तुर्की मिल रहे, रूस अगर आप पर हमला करता है तो सारे मुतहद हो जाएं और उसके ख़िलाफ़ हो जाएं। खैर, ये थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, सफारती ताल्लुकात जैसे आगाज़ हुआ, दावत भी दी गई, लेकिन लियाकत अली ख़ान यहाँ को छोड़ कर वहाँ चले गए अमेरिका, और रशिया ने पाकिस्तान को जानिबदार मुल्क का कह दिया। ये मुल्क जो है जानिबदार है, ये ग्रुप करने वाला मुल्क है, वो किसी एक की तरफ हो गया है। इसका दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मार्च 2019
यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, इसका जो अप्रोप्रिएट हेडिंग होगी स्टील री रोलिंग मिल की पेशकश। ये मैं तारीख आगे लिख रहा हूँ 1956, ये बताता हूँ किस वजह से। यानी कि पाकिस्तान की तकरीब जो थी वो वहाँ पर पाकिस्तान के सफारत खाने ने पाकिस्तान के क़याम के हवाले से तकरीब मुनक्किद की, और वहाँ पर क्या हुआ कि जो उसमें जो वज़ीर ख़ारजा था रूस का, उसको दावत दी गई उस तकरीब में शिरकत की। वहाँ पर उसने कहा कि जैसे हमने भारत को स्टील री रोलिंग के जो मिल लगा कर दी है, तो हम पाकिस्तान को भी ये मिल लगा कर दे सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लें कि जो दरमियान की एक चपकलिश खलीज थी वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हुई। उसके उन्होंने कहा कि हम जैसे भारत को लगा कर दिया स्टील री रोलिंग, तो हम पाकिस्तान को भी लगा कर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है तेल की तलाश में रूस ने पाकिस्तान में तेल की तलाश के लिए, यानी कि एक मुआहदा कि 1961 में पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के हवाले से काम किया जाएगा, और अपने माहिरीन जो हैं वो पाकिस्तान में वो भेजेगा। वो जो तेल और इस किस्म की मादनी ज़खायर ख़ास तौर पर तेल और गैस के हवाले से वो यहाँ पर अपनी माहिराना राय जो है वो देंगे, ताकि पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश में जो है वो मदद दी जा सके। उसमें भी फ़ायदा था और पाकिस्तान का भी फ़ायदा था, और ऐसे मुआहदे जो हैं ये मुल्कों के दरमियान होते रहते हैं। इसके बाद है फ़नी और साइंसी ताउन। 1964 में पाकिस्तान और इसके दरमियान रूस के दरमियान फ़नी और साइंसी ताउन, यानी कि जो हम कहते हैं कि स्किल्स जो थी, जो महारत जो टेक्निकल सपोर्ट थी, उसके हवाले से मुआहदा हुआ होगा। फिर सकाफ़त और जो हम देख लेते हैं सकाफ़ती हवाले से रेडियो टीवी की जो भी चीज़ें थी वो एक दूसरे के वफूद के तबादले और एक दूसरे के कल्चर की नो हाउ, यानी कि वहाँ की जो सकाफ़त है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सकाफ़त रशिया में पता चले, उस हवाले से रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया, अदाकारों के हवाले से भी बात की गई। फ़नी तावन भी और साइंसी तावन की भी इस हवाले से बात हुई। इस मुआहदा वो 1964 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफ़ती और तकनीकी मामनत के हवाले से। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है अयूब खान ने, यानी कि जो दौरा किया रूस का, उसमें 3 बड़े जो हैं उसमें जो मुआहदे उस हवाले से किए गए। ठीक है, इसने कहा कि पाकिस्तान में स्टील मिल जो है वो भी उसमें लगाई जाएगी, और दीगर जो शोबे हैं उसमें रूस जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा, और कुछ करोड़ों का फ़िक्र है जिसमें रूस ने कहा कि वो पाकिस्तान को इमदाद भी इस हवाले से देगा। ठीक है, ये अयूब खान के दौर की बात थी। इसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी बात हुई, और उसमें ये थी कि जब हमने एक किस्म का रशिया का अमेरिका का साथ दिया था, अमेरिका को अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा था पाकिस्तान को, जो जंगें भारत के साथ हुई थी, तो ये पॉलिसी की नज़रसानी एक किस्म की हुई। अब इसमें जो डैमों की तामीर या बाकी जो दूसरा 5 साल मंसूबा में रूस ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद की, तो जो खलीज थी रूस और पाकिस्तान के दरमियान वो अब ख़त्म होना शुरू हो रही थी। यानी कि एक
नया दौर का आगाज़ हो रहा था, पुरानी नाराज़गियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही थी। स्टील मिल की भी बात हुई थी, डैम्स वगैरह, और पाकिस्तान में 5 साल मंसूबा जो था अयूब खान के दौर का, उसके लिए भी जो इमदाद थी वो रूस ने उसके लिए ऐलान किया। इसके बाद है मुआहदा ताशकंद। ताशकंद के मकाम पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान रूस ने यह मुआहदा करवाया। ये मुआहदा था क्या कि 1965 की जंग दोनों मुल्कों के दरमियान हुई थी। उसमें जो कैदियों के तबादले और इलाकों के वापस देना, इस हवाले से एक मुआहदा 1966 में इन दोनों मुल्कों के दरमियान रूस की वजह से ताशकंद के मकाम पर हुआ। इसके बाद हेडिंग है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब दौर का आगाज़ होता है, आपको पता है उससे पहले मशरक़ी पाकिस्तान से कट गया और बांग्लादेश बन गया। ये सारी सूरत हाल 1971 की जंग के बाद जो भी पेश आई, पाकिस्तान को बहरहाल एक चीज़ समझ आ गई, ताख़ीर से ही सही, लेकिन उसको एक बात समझ आई कि अमेरिका ने जो मुआहदे पाकिस्तान को बीच में शरीक करके सीटी और सेंटो टाइप किए हुए थे, उसकी बग़ैर यानी कि उसको सामने रख के भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। हालांकि उसको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। जब भारत ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहा था, एक तरफ उसका एक हिस्सा ही पूरा काट के ले गया और उसको मुल्क बना दिया, और दूसरी तरफ जंग की एक कैफियत जो है वो बीच में थी। तो जब देखा कि अमेरिका के साथ ये मुआहदा जो है होने के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन दोनों मुआहदों से यानी कि इसमें से अपनी अलहदगी का इशारा दे दिया कि हम अब इसका मज़ीद हिस्सा नहीं है, ना सीटों के और ना ही सेंटों के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टील मिल का मंसूबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में क्या हुआ कि स्टील मिल का जो मंसूबा है, एक तो मंसूबे को अमली शक्ल दी गई और फिर कराची में उसके क़याम के लिए जो है वो आगाज़ जो है इसी दौर का हिस्सा है। यानी कि स्टील मिल पर काम शुरू जुल्फ़िकार अली के भुट्टो के दौर में है, और ये स्टील मिल रूस के ताउन से मुकम्मल की गई। यानी कि मंसूबे को अपनी शक्ल देने के बाद इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अप्रैल 1988 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होते हैं इस मुआहदे में, जिसको मुआहदा जनीवा कहते हैं। रूस की फ़ौज का पहले जैसे इस्तेमाल किया गया था अफ़गानिस्तान में बगावत को कुचलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक हुकूमत कायम हुई थी मखलूत सी, लेकिन वहाँ पर कबायली तासुब और दीगर मसाइल बहुत बड़े थे, खाना जंगी थी। रूसी अफवाज को दावत दी गई, लेकिन रूस के अज़ाइम कुछ ऐसे कि आगे बढ़ना चाहता था। खैर ये जंग जो है 1979 से 1988 तक रही। अप्रैल 1988 में रूस और अमेरिका के दरमियान जनीवा के मकाम पर एक मुआहदा होता है, जिसमें मोहम्मद खान जुनैजो जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उसमें शरीक होते हैं और वो भी दस्तखत करते हैं। इस मुआहदे के तहत रूस कहता है कि मैं 15 फरवरी 1999 तक 1989 तक अपनी अफवाज यहाँ से वापस ले जाऊँगा, और वादे के मुताबिक अपनी वो शिकस्त तस्लीम करके यहाँ से वापस चला जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जायज़ा लें तो रूस के साथ पाकिस्तान के हालात अच्छे ना होने की वजह से पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। सियाचिन जैसा मसला भी पाकिस्तान के लिए रूस की वजह से बना, क्योंकि ये इलाका इंडिया को रूस ने बताया था कि ये खाली पड़े हुए, आप इस पर कब्ज़ा कर लें। ये जोग्राफियाई लिहाज से आपको एक बेहतर पोजीशन दे देगा। हिंदुस्तान जो है ना वो बेहतर पोजीशन में होगा चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए, और ये दुनिया की सबसे महंगी और सख्त तरीन जंग जो है ये सियाचिन के मकाम पर पाकिस्तान और भारत का जो माज है ये रूस के कहने पर खोला गया। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान का अगर दोस्ती या ताल्लुक़ रूस के साथ अच्छा होता तो हमारे रीजन के बहुत सारे मसाइल, इस इलाकाई मसाइल से हम छुटकारा हासिल कर सकते थे, जो आज तक हमारे लिए मुसीबत का बायस हैं। वजह क्या कि हमने अपने पड़ोस में एक अहम मुल्क को छोड़कर अमेरिका की तरफ चले गए। आज अफ़गानिस्तान का मसला देखें, कश्मीर का मसला देखें, ये इलाका अपनी ज़रख़ेज़ी के हवाले से, अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई हालत के बावजूद, समंदरी
तिजारती हवाले के बावजूद ये मुल्क, ये इलाके जो हैं ये पसमानदा हैं, तरक्की याफ्ता नहीं हैं। वजह क्या? लोग यहाँ पर बैरूनी दुनिया यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करती कि किसी वक्त भी इन इलाकों में दोबारा से जंगें शुरू हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा हेडिंग्स के साथ, और अगले टॉपिक तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।